ओके, तो सीसीएनपी के अंदर हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जिसमें वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड के बारे में जिक्र होता है, राइट? तो इन वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे इसी सेम मुद्दे के ऊपर। तो वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक बार कंटेंट देखते हैं क्या रहने वाला है इस वाली वीडियो सीरीज में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि है क्या एक्चुअली ये क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत सारे लोगों को, खैर अभी तो कुछ नया नहीं रहा, क्लाउड काफी टाइम से मार्केट में है और लोग अभी तो इट्स नॉट अ न्यू और दैट बज नहीं है इतना, है ना। लोगों को काफी हद तक बेसिक चीजें तो आई गेस पता हो ही गई है। हाँ, सर्टिफिकेशन और ये सब भी अब कॉमन हो गए, हर कोई करवा रहा है, कर रहा है, और जॉब्स भी काफी है ना। तो लेकिन हमारे लिए नया है, तो हम अपने चैनल पे इसको मेरे ख्याल से अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लाउड के बारे में ना, इस फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो जैसे हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे ये वैन की कनेक्शन देते हैं ना, एमपीएलएस की सर्विसेज, फ्रेम रिले की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको इंटरनेट वीपीएन और ये सब देते हैं। ऐसे ही होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अमेज़न है हमारे पास, है ना, अलीबाबा है आपके पास, है ना, गूगल ने भी अपना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी टाइम हुआ। तो ये सब आपके कहलाते हैं सीएसपीज़, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो इनकी बात करेंगे थोड़ा बहुत। एंड क्लाउड को क्लाउड कब बोला जाएगा? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नेटवर्क मॉडल या बिज़नेस मॉडल क्लाउड कहलाएगा, नहीं। एक कुछ एनआईएसटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 5 अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं। जो भी इन पाँचों को पूरा करेगा मॉडल, उसी को क्लाउड बेस्ड आप मॉडल बोलेंगे। ठीक है? तो कुछ कॉमन सर्विस मॉडल्स हैं। मान लो अगर आपको क्लाउड की सर्विस चाहिए, तो आप किस-किस तरह की सर्विसेज़ ले सकते हो, है ना? वैसे तो आप आजकल देखोगे ना, वर्चुअलाइजेशन के बेसिस पे हर कुछ आपको एज़ अ सर्विस ही मिलने लगा है। पर जो कॉमन है, जो मेजर है, वो ये 3 है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। फिर अगर मान लो आपको क्लाउड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ना? जैसे अमेज़न ने किया है या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, तो किस तरह का क्लाउड कहलाएगा वो, है ना? आपकी कंपनी अपना प्राइवेट क्लाउड बनाती है खुद का, तो जो सिर्फ उसी के एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं, या फिर पब्लिक के लिए बनाया कि कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस पे उसको एक्सेस कर सकता है। हाइब्रिड दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, या फिर कम्युनिटी, जैसे 2-3 कंपनीज हुई, उन्होंने अपना एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि मान लो 2 बैंक हैं, 3 मेजर बैंक हैं, उन्होंने पता है कि यार एक एप्लीकेशन यूज करनी है, तो क्यों ना एक पे ही इन्वेस्टमेंट करें, अलग-अलग पे ना करके, तो वो कम्युनिटी क्लाउड कहलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्राइवेट क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर की हम बात करेंगे, कि आप अपना जो खुद का डेटा सेंटर है उसको क्लाउड बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, प्राइवेट क्लाउड, है ना। तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है जी। फिर ये बात होगी। अच्छा, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के बिना, यू नो क्या बोले उसको, इसका कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत टाइम तक ये सब कुछ था हमारे पास, पर इनफ वर्चुअलाइजेशन की रिसोर्सेज और ये सब ना होने की वजह से ये सब कुछ लटका हुआ था, है ना। बोलते हैं ना कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जब एक समकालीन ना हो, तो एक की प्रोग्रेस के चक्कर में दूसरी रुकी रहती है, तो जब एक प्रोग्रेस करेगी तभी दूसरी ग्रो कर पाएगी। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही था, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन का जो बूम हुआ, आपका वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट इतने अच्छे से लॉन्च हुआ, उसी के साथ फिर सबसे पहले कैप्चर किया था किसने, आपके जेफ बेजोस साहब ने, अमेज़न, है ना। तो उसके करेंगे बातें, हिस्ट्री ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड हाउ इट इज रेलेवेंट एंड रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, कैसे काम करता है, कितने तरह की वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, ये सब बातें करेंगे। हमारे काम की ज्यादातर रहेगी सर्वर एंड नेटवर्क एंड ये 2-3 वर्चुअलाइजेशन, इनकी बातें करेंगे। हाइपरवाइजर देखेंगे कि क्या होता है, कि भाई ऐसे तो है नहीं कि वर्चुअल मशीन और वर्चुअल जो आपका एनवायरनमेंट अपने आप बन जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, और वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो चाहिए, उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। दो तरह के हो सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो विल डिस्कस कि भाई, एक तो वर्चुअल मशीन हो सकती है नॉर्मली, जो जिसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। जैसे मेरे को अपने लैपटॉप में लिनक्स यूज करना है, तो मैं एक और लैपटॉप ना खरीद करके इस लैपटॉप के अंदर ही VMware का क्लाइंट वाला, है ना, वर्क स्टेशन वाला वो डाल लूँ सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर ही मैं लिनक्स की मशीन यूज कर लूँ। एक होता है क्या, जैसे कंपनीज के अंदर आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सर्वर चाहिए। DHCP सर्वर अलग से है आपके पास, DNS सर्वर अलग से है आपके पास, और मान लो फाइल सर्वर अलग। अब आप बोलोगे कि सर आप अलग अलग क्यों बना रहे हो, है ना, एक ही पे क्यों नहीं बना दो, फिर रिडंडेंसी नहीं है, इनके बैकअप में एक और सर्वर चाहिए होगा, तो कई सारी चीजें। ज्यादातर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर आप पाएंगे, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। और ये अब देखो, तो ये स्टैंड अलोन
अलग हार्डवेयर हुआ करता था। अगर आप इनिशियल बात करो, वो हम करेंगे बातें, पर आप अगर चाहो तो एक सिंगल सर्वर खरीद कर इसके ऊपर जो फिर आप हाइपरवाइजर डालोगे, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं डालने वाले। जैसे इसमें तो क्या है, मेरे लैपटॉप में पहले तो विंडो पड़ी हुई है, जैसे विंडो 11, इसके ऊपर मैं VMware इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो एक तो वैसे हाइपरवाइजर होते हैं जो ओएस के ऊपर डलते हैं, एक होता है जो डायरेक्ट बेयर मेटल आपके हार्डवेयर पे ही, जो पहला ओएस ही डलेगा, एक तरह से बोलो, वो हाइपरवाइजर ही रहेगा। उसके ऊपर मशीनें बनेगी, फिर सर्वर बनेगी आपकी, है ना। तो डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो से। आई गेस इस वीडियो में काफी हो गया कंटेंट। ओके, तो अगली वीडियो हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, फिर उसके बाद हम वर्चुअलाइजेशन, एंड लेट्स सी हाउ इट विल प्रोग्रेस। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।